देश के 9 शहरों में हिंसा आगजनी के पीछे क्या कोई ऑर्डर था? यूक्रेन क्राइसिस और पाकिस्तान संकट के बीच मोदी बाइडेन की सीधी बातचीत में क्या कुछ हुआ? कोलकाता से 325 किलोमीटर दूर क्या हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले घंटे में। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। न्यूज नॉनस्टॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखिए इस घंटे की वीडियो ब्रेकिंग। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। अगर दिल से कमजोर हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है, लेकिन एक जिंदगी बच न सकी। गौर से देखिए इस वीडियो को, कैसे शख्स का हाथ हेलीकॉप्टर से फिसला और 2000 फीट की गहरी खाई में जा गिरा और मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर देवघर की। रेस्क्यू टीम ने तार के सहारे रोपवे से तो शख्स को निकाल लिया। तार के सहारे सरकते हुए वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच भी गया, लेकिन इसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। हेलीकॉप्टर से हाथ फिसला और शख्स की खाई में गिरकर मौत हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 एक एक कर टोटल 12 रोपवे हवा में लटके थे और इनमें लटकी थी 48 जिंदगी। पूरी रात 48 लोग इन ट्रॉलियों में कुछ इसी तरह से हवा में लटके थे और इनमें अटकी थी उनकी जान। अब भारतीय वायुसेना के देवदूत 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए रोपवे में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में जुटे हैं। काफी लोगों को बचा लिया गया है तो कुछ लोगों को बचाना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ वो हर किसी को अलर्ट करने वाला है, क्योंकि ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि अगर आप या आपका कोई अपना कुछ इसी तरह से उलझे तारों के बीच टूटे रोपवे में फंस जाए तो हालत क्या होगी। रोपवे हादसे का ये मंजर देवघर का है, वो शहर जहां देश और दुनिया में मशहूर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है। यहाँ पूरे साल पटना, रांची, कोलकाता और लखनऊ समेत न जाने कितने शहरों और गांव के श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। संकट में जान, लोगों को बचाने का प्रण, इस ऑपरेशन का यही लक्ष्य है। देवघर के त्रिकूट पर्वत की इन तस्वीरों को देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले, लेकिन अगर जुनून पक्का हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2000 फीट की ऊंचाई और नीचे बड़े बड़े पत्थर, जाहिर है खतरा बहुत ज्यादा है। वायुसेना के जवान लगातार रेस्क्यू की कोशिश करते हैं, लेकिन तार की वजह से हेलीकॉप्टर को परेशानी हो रही है। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एयरफोर्स के जवान केविन तक पहुंचने की मशक्कत करते हैं। तारों की वजह से हेलीकॉप्टर को कई बार बैरंग लौटना पड़ता है, लेकिन जाबाजों के जोश और जुनून के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं। भीषण आग की लपटें, आसमान में धुएं का गुबार, फिर एक के बाद एक धमाके। जैसे ही आग लगी अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ कोहराम मच गया। लोगों के हुजूम ने। हमारे साथ सूरज पंडित जी हैं जो यहाँ आग लगी गौशाला के संचालक भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं संस्था के। कितनी गायों को नुकसान पहुंचा और ये आग की वजह क्या रही, क्या कमियां रही? भैया आग की वजह ये रही है कि बराबर में ये कबाड़े का गोदाम था, जिसके लिए हमने कई बार विवादन इसका दिया है नगर निगम को, नगर आयुक्त को, कि इसको यहाँ से हटवा दिया जाए। इससे हमारे बहुत से लोगों को भी परेशानी है और मेरे पीछे गौशाला है, ताकि मेरी गायों को कोई तकलीफ ना हो सके। ये चीज़ हमने कही थी, जिसमें कि नगर निगम ने कोई भी इसके संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण आज इधर से आग लगी है, जो कि मेरी गौशाला को पूरी को नष्ट कर दिया गया है। 40 गायें मेरी जो नहीं रही मेरे बीच में, 22-23 गायें मेरी झुलस गई हैं गाय में, जिनका मैं इलाज करा रहे हैं, और भैया बाकी गायों को खोल दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ इलीगल भी कुछ था क्या? हाँ, ये उसकी LMC की जगह है जिस पर घेर कर ये बनाया गया था, और सारा ये अनलीगली था। यहाँ नगर निगम की गाड़ियाँ भी उतर रही थी, जो कि उनको वेरिफिकेशन नहीं दिया गया था कि आप यहाँ नगर निगम की गाड़ियाँ उतारा जाए। उसके बीच भी मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी अभी 10 दिन पहले, जिसका विवादन मैंने अपने इंद्रापुरम थाने में SHO साहब को अपने लेटर। जलते हुए इन दुकानों की तस्वीर गुजरात के आनंद की है।
अनंत जिले के खंबात में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई, जिसमें आम लोगों की दुकानों को उपद्रवियों ने जला दिया। जलती दुकानें उसी हिंसा का सबूत है। आप देख सकते हैं कैसे आगजनी की गई। इस दौरान पथराव भी हुआ। फिलहाल इस घटना के बाद से इलाके में तनाव है और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। हिंसा के मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। गुजरात के साबरकांठा में भी हिंसा हुई। रामनवमी के मौके पर निकल रही शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पुलिस इन हिंसा की घटनाओं की जांच कर रही है। कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की। मौका था रामनवमी का, जिस दौरान शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। ये उसी समय की तस्वीरें बताई जा रही हैं जब दोनों पक्षों की ओर से पत्थर बरसाए गए। आगे आपको दूसरे पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे कुछ नकाबधारी उपद्रवी दूसरे पक्ष पर पत्थर बरसा रहे थे। कुछ पत्थरबाजों ने नकाब पहने हैं तो कुछ बिना नकाब के हैं। पत्थरबाजी के बीच दो उपद्रवी आपस में बातें करते हैं, फिर किसी को टारगेट करके पत्थर बरसाने लगते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दूसरा पक्ष भी पत्थरबाजी करता दिख रहा है। इस बीच मारो मारो की आवाज आती है। अब ये दोनों तस्वीरें देखिए कैसे दोनों पक्षों की ओर से रामनवमी के दौरान पत्थरबाजी हुई। इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हुए, कुछ पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर है। दावा है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई। एक बुलडोजर घर को तोड़ रहा है। आसपास पुलिस प्रशासन के अमले के लोग खड़े हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही बुलडोजर नहीं है, बल्कि बुलडोजर्स की पूरी टीम पहुंची है। ये सारे बुलडोजर घरों को तोड़ने के काम पर लगे हैं। इन बुलडोजर्स का कनेक्शन है खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा से। दरअसल रामनवमी पर हिंसा में शामिल आरोपियों के घरों पर ये बुलडोजर चले। तस्वीरें एमपी के खरगोन की हैं। हिंसा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का संदेश सीएम शिवराज ने दिया था। उसी का नतीजा है कि आरोपियों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। एमपी के सीएम और आजकल बुलडोजर मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह ने साफ कहा कि जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसका यही हश्र होगा। अभी सब शांत है, जैसे किसी आम दिनों में रहता है, लेकिन अब से कुछ ही सेकंड बाद कुछ ऐसा होगा कि आप दहल उठेंगे। दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि अब से कुछ सेकंड में कुछ बेहद ही भयंकर होने वाला है। सामने से आ रही एक लग्जरी बस अचानक से बेकाबू हो जाती है। इसके बाद ये बस सामने लगी कुर्सियों से टकराते हुए पलट जाती है। अब एक बार फिर देखिए कैसे ये बेकाबू बस पलटती है और फिर कुछ दूर तक सड़क पर रगड़ खाते हुए आगे खड़ी गाड़ियों से टकरा जाती है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है। तस्वीरें 10 अप्रैल रात 11 बजे की बताई जा रही है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और दिल्ली से काशी तक क्यों मचा हंगामा? सरेआम बेखौफ बदमाशों ने किसका किया कत्लेआम? वीडियो ब्रेकिंग में ये सारी खबर तफसील से देखिए। प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। प्रदर्शनकारी वामपंथी छात्र संगठनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इन छात्रों का आरोप है कि जेएनयू में रामनवमी पूजन करने वाले छात्रों के साथ लेफ्ट ने मारपीट की। इन्होंने रामनवमी पूजन में बाधा पहुंचाने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा
कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। दिल्ली के संगम विहार इलाके से सन करने वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जहां एक शख्स पर सरेआम कुछ लोग डंडा बरसाते हैं, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद शख्स जमीन पर गिर जाता है और अपराधी फरार हो जाते हैं। जख्मी हालत में जमीन पर गिरे हाकिम सिंह को अस्पताल में दाखिल कराया जाता है, जहां उनकी मौत हो जाती है। पुलिस अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चारों ओर आग और आग को बुझाने की चौतरफा कोशिश। तस्वीरें अमेरिका की उत्तरी कैलिफोर्निया की हैं। सैन फ्रांसिस्को के इस इलाके में डिपो में भीषण आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की मशक्कत शुरू हो गई। आग की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक शनिवार शाम 5 बजे के करीब आग लगी, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। घंटों तक आग बुझाने की कोशिश हुई। कई दमकल कर्मी रात भर आग बुझाते रहे। इस आग में फंसे सभी कर्मचारी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस स्टोर में आग लगी थी वहां केमिकल पदार्थ थे, इसीलिए आग तेजी से फैलती गई। करीब 100 दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की। क्या बात हुई? तस्वीरें यूक्रेन के माइकोलिव की हैं। इस धमाके से यूक्रेन का माइकोलिव शहर दहल उठा। धमाके के बाद आप देख सकते हैं कैसे आग का एक गुबार सा उठता है। इस धमाके की वजह से निकलता धुआं दूर दूर तक देखा गया। एक बार फिर देखिए इस धमाके को। ये इतना शक्तिशाली धमाका था कि दूर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। 45 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। रूस की कोशिश कीव पर कब्जे की है, लेकिन वो अभी तक ऐसा कर पाने में फेल साबित हुआ है। मगर इस कोशिश में वो बाकी शहरों में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन का माइकोलिव उन शहरों में से एक है। ये रूसी सेना का घातक हेलीकॉप्टर Ka-52 है। Ka-52 से रूसी सेना हमले की तैयारी कर रही है। देखिए कैसे सबसे पहले हथियार लोड किए जा रहे हैं। हथियार लोड करने के बाद हेलीकॉप्टर हमले के लिए उड़ान भर रहा है। इसके बाद टारगेट की पहचान की गई और फिर शुरू हो गए हमले। इस दौरान हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट कुछ मैसेज भेजते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस बीच टारगेट पर जोरदार हमला होता है। देखिए कैसे आसमान से एक के बाद एक रूसी हेलीकॉप्टर Ka-52 बम और गोलियां बरसा रहा है। हेलीकॉप्टर से एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये हमला यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को तबाह करने के मकसद से किया गया था। रूसी टैंक गोलियां बरसा रहे हैं। पूरे शहर में रूसी टैंक घूमकर यूक्रेन की सेना को टारगेट बना रहे हैं। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते ये रूसी टैंक्स यूक्रेन के शहर मारियोपोल में नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे टारगेट को भून देने पर रूसी सेना के ये टैंक उतारू हैं। ये रूसी नेवल इन्फेंट्री के टैंक BTR-82A हैं। मारियोपोल में रूसी सेना ने कई इलाकों में कब्जा कर लिया है, लिहाजा रूसी सेना के टैंक पूरे इलाके में अपना दबदबा दिखा रहे हैं। लगातार रूसी हमलों का खमियाजा भुगत रहा मारियोपोल यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के लिहाज से सबसे अहम है। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। ये वीडियो दिखा रहा है कि कैसे यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के टैंक को तबाह कर दिया। ये वीडियो ड्रोन से लिया गया है। नीचे एक रूसी टैंक है और आसमान में यूक्रेन की सेना का लड़ाकू विमान। तस्वीरें कीव की हैं। देखिए कैसे पलक झपकते ही यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के टैंक को तबाह कर दिया। आप देख सकते हैं यूक्रेनी सेना ने हमले में रूसी सेना के टैंक को खाक में मिला दिया है। रूस और यूक्रेन की जंग में ऐसी तस्वीरें हर रोज आ रही हैं।
रूसी सेना को यूक्रेन की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कई इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से यूक्रेन की सेना छुड़ा भी चुकी है। और किसकी वजह से दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध का खौफ छाया, कहां खाक हुए खेत और खलिहान, ये रिपोर्ट देखिए। हो सकता है रूस यूक्रेन में भीषण जंग के बीच आप ये तस्वीर पहली बार देख रहे हो। यही वो तस्वीरें हैं जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। यही वो हथियार है जो रूस के पास खास है। यही वो हथियार है जो रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। ये रूस का रोबोटिक टैंक है जो जंग के मैदान में सिर्फ एक बटन दबाने से कोहराम मचा सकता है। दुनिया को इस बात की आशंका है कि रूस कहीं इस हथियार का जंग के मैदान में इस्तेमाल न कर ले। हालांकि पहले खबरें आई थी कि रूस ने इस रोबोटिक टैंक को एक्टिव कर दिया है, लेकिन जंग में इस हथियार का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग के बीच दिल दहला देने वाली तस्वीरें। चारों तरफ मलबों का ढेर, चारों तरफ सन्नाटा, पशुओं की मौत, कई जख्मी। इंसानों की मौत के साथ इन बेजुबानों को भी देखने वाला कोई नहीं। ये यूक्रेन के खार्किव के गांव के इलाके की तस्वीरें हैं, जहां रूस की सेना ने भीषण बमबारी के बाद इलाके पर कब्जा कर लिया था। इलाके के किसान अपना खेत खलिहान छोड़कर भाग गए थे, लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने दोबारा इस गांव पर कब्जा कर लिया है और किसान अपने गांव लौट आए हैं। फिर से अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन बर्बादी और तबाही देखकर इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि काम कहां से शुरू करें। नीला आसमान, शीशे का चमकता पानी और पानी में गाड़ी दौड़ाकर मौज मस्ती करते कुछ सैलानी। ये तस्वीरें हैं लद्दाख की। प्रकृति की खूबसूरती को दिखाता लद्दाख का ये सुंदर इलाका किसी का भी दिल जीत ले, लेकिन कुछ सैलानी यहाँ आकर उपद्रव मचाते दिखे। आप देख सकते हैं साफ पानी में गाड़ी दौड़ाकर कैसे प्रकृति की खूबसूरती को मैला करने की कोशिश हो रही है। जिस पानी की सुंदरता को निहारने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ से सैलानी कुछ इस तरह से उपद्रव करते दिखे। पास में एक टेबल पर शराब की बोतलें भी दिख रही हैं। ये वीडियो तब सामने आया जब कुछ दिन पहले ही लद्दाख पुलिस ने सैलानियों से प्रकृति और पृथ्वी का सम्मान करने की गुजारिश की थी। इस्लामाबाद की सड़कों पर लोगों का ये हुजूम इमरान खान के समर्थन में जुटा। लोगों का ये सैलाब सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, इमरान खान को वापस सत्ता सौंपो। कहीं इमरान के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई, कहीं बच्चे इमरान के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। जरा देखिए कैसे हजारों की संख्या में लोग रात के अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च जलाकर इमरान के समर्थन में खड़े दिखे। अब जरा ये तस्वीर देखिए, इतनी बड़ी संख्या में इमरान के समर्थकों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा कि रास्ते जाम हो गए। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कुछ इसी तरह इमरान के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। न सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी इमरान को लेकर एक अलग जोश और जुनून दिखा। इस दौरान एक बेहद खास तस्वीर भी दिखी। इमरान के समर्थन में प्रदर्शन के लिए एक पिता अपनी 1.25 महीने की बच्चे को लेकर पहुंचा। इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इमरान खान के लिए ये भीड़ इमरान को लेकर लोगों की दीवानगी को दिखा रही है। दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव में हार के बाद अब पाकिस्तान के दूसरे पीएम शहबाज शरीफ को बनाने की तैयारी जोरों पर है। एक ट्रैफिक पुलिस वाले के इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया। इस वीडियो में बारिश के बीच ट्रैफिक पुलिस वाला शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाते दिख रहा है, लेकिन इस तस्वीर में नेकी और सम्मान की एक और तस्वीर छुपी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भारी बारिश में गीला होते देख एक कार वाला रुकता है और इस पुलिसकर्मी को एक छाता देता है। एक तरफ अपने कर्तव्य निष्ठा को दिखाता पुलिस वाला और दूसरी तरफ एक पुलिस वाले के प्रति अपने फर्ज को निभाने वाली तस्वीर।
ये कहानी के दो पहलू समाज को बदलने वाले संदेश दे रहे हैं। तस्वीरें गुवाहाटी की हैं और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वीडियो देखकर लोग इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी की खूब तारीफ कर रहे हैं। और न्यूज नॉन स्टॉप पे आप देखिए बिना ब्रेक के देश और दुनिया की सब बड़ी खबरें। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की वर्चुअल बैठक। पीएम ने बूचा हमले की निंदा की, कहा शांति के लिए पुतिन और जेलेंस्की सीधी बात करें। जो बाइडेन के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा 2+2 की बातचीत मुलाकात को दिशा देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका नेचुरल पार्टनर्स। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बातचीत की, कहा हमने यूक्रेन में मानवीय सहायता पर जोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 24 मई को क्वाड समिट में बातचीत होगी, समिट के दौरान मुलाकात होगी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली में निर्विरोध चुने गए। पाकिस्तान के 23वें पीएम के तौर पर शपथ ली। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के नए पीएम की शपथ लेने के बाद कहा पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे। शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया, कहा पाकिस्तानी कौम के लिए आज बड़ा दिन, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव से सरकार बदली। शहबाज का इमरान खान पर गंभीर आरोप, कहा पिछले 4 साल में मुल्क में जहर घोला गया। संसद से इस्तीफा देंगे इमरान खान, का चोरों के साथ असेंबली में नहीं बैठ सकता। पीटीआई के सभी सांसदों से इस्तीफा देने के लिए कहा। इमरान ने कहा शहबाज को पीएम बनाना मुल्क की तौहीन। शहबाज शरीफ एक नंबर का भ्रष्टाचारी नेता है। पाकिस्तान के हालातों पर महबूबा मुफ्ती का दर्द छलका, कहा चाहती हूं पाकिस्तान एक स्थिर देश बने। ईद के बाद पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता मियां जावेद लतीफ का बड़ा दावा। पाकिस्तान मामले में चीन का बयान, कहा पाकिस्तान में राजनीतिक बदलाव से संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवघर रोपवे हादसे में अब तक 30 लोगों का रेस्क्यू। अभी भी अलग अलग ट्रॉलियों में 18 लोग फंसे, 3 की मौत। झारखंड रोपवे हादसा मामले में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में जुटे MI-17 हेलीकॉप्टर। देवघर रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर से एक शख्स का हाथ फिसला, खाई में गिरने से मौत हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा बचाव के लिए हर संभव कोशिश जारी। जेएनयू हिंसा पर प्रशासन का बयान, कहा कैंपस में हिंसा बर्दाश्त नहीं, कानूनी कार्रवाई होगी। जेएनयू विवाद पर एबीवीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह मीट का मसला नहीं, रामनवमी का विरोध है। 7 दिन से साजिश चल रही थी। जेएनयू मामले में दोनों छात्र संगठनों की ओर से एफआईआर दर्ज, कई धाराओं में केस दर्ज किए गए। जेएनयू प्रशासन ने झड़प की जांच शुरू की। वार्डन सिक्योरिटी स्टाफ से रिपोर्ट मांगी गई, छात्रों से उनका पक्ष मांगा गया। रामनवमी पर जेएनयू में हुए विवाद के विरोध में बीएचयू में प्रदर्शन। एबीवीपी छात्रों ने मारपीट करने वाले वामपंथियों की गिरफ्तारी की मांग की। जेएनयू हिंसा पर अमित मालवीय का बयान, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। जेएनयू हिंसा पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू घटना पर सत्येंद्र जैन का बयान, कहा स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, जल्द कार्रवाई की मांग। जेएनयू विवाद पर बोले स्वामी चक्रपाणी, कहा जेएनयू में आए दिन वामपंथी विचारधारा के लोग हिंदू धर्म और संतों का अपमान करते हैं। मुंबई के मारखुट उपद्रव का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रामनवमी पर 30 से 40 उपद्रवियों ने मचाया था उत्पात। मानखुर्द हिंसा पर बोले अबू आजमी, का सरकार सख्त कार्रवाई करे, बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है। आनंद में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले में 61 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कल हिंसा में 12 लोग जख्मी हुए थे। खनगोन में हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई, आरोपियों के घर को बुलडोजर से तोड़ा गया, 84 एफआईआर दर्ज। खरगोन हिंसा के आरोपियों का घर तोड़े जाने पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा बिना जांच के किसी को दोषी करार देना कहां तक उचित है। खरगोन घटना पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, कहा घटना दुर्भाग्यपूर्णजनक है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। खरगोन में हिंसा का नया वीडियो सामने आया, पत्थरबाजी करते नजर आए नकाबपोश, शहर में कर्फ्यू लगाया गया। रामनवमी पर हुई हिंसा पर राहुल गांधी का ट्वीट, नफरत हिंसा से पूरे देश को कमजोर किया जा रहा, भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हो। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा किरीट सोमैया देश छोड़कर जा सकते हैं, मेल चौकसी से उनके अच्छे रिश्ते। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की एटीएस रिमांड बढ़ी, 16 अप्रैल तक कोर्ट ने हिरासत में भेजा। करौली में फिर से इंटरनेट सेवा शुरू, 2 अप्रैल को ही हिंसा के बाद इंटरनेट पर लगाई गई थी रोक, रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने करौली हिंसा को बताया सुनियोजित, कहा राज्य सरकार प्रतिशोध की कार्रवाई कर रही है।
राहुल गांधी के भगवान राम पर दिए बयान पर संबित पात्रा का जवाब, कहा राहुल गांधी ने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ करेंगे बैठक। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मिले राजनाथ सिंह, वैश्विक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रायसेन में भूख हड़ताल पर बैठी उमा भारती, सोमेश्वर धाम मंदिर के पट खुलवाने की मांग। रायसेन प्रशासन ने उमा भारती की मांग खारिज की, सोमेश्वर धाम मंदिर के पट फिलहाल नहीं खुलेंगे। बिलासपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा भारतीय राजनीति को बदलने में पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ। पीएम मोदी अमित शाह से मिले सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी गृह मंत्री से मिले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान, कल दिल्ली में होगी मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को फिर लगा झटका, आप महिला विंग की अध्यक्ष ममता ठाकुर समेत 3 लोग बीजेपी में शामिल। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पूरे संगठन को रद्द किया, फिर से संगठन बनाने का ऐलान किया। दिल्ली कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक, केवी थॉमस और सुनील जाखड़ को कारण बताओ नोटिस दिया गया। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी पर लगाए सहकारिता नौकरी में धांधली के आरोप, धरने पर बैठे हरीश रावत समेत कई नेता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की पूछताछ, नेशनल हेराल्ड करप्शन मामले में ईडी ने सवाल जवाब किए। आंध्र प्रदेश कैबिनेट के 25 नए मंत्रियों ने शपथ ली। शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन की राइस मिल की संपत्ति कुर्क, मंडी समिति का बकाया न चुकाने पर 2019 में हुई थी आरसी जारी। यूपी में मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा की संपत्ति पर चला बुलडोजर, 60 करोड़ की संपत्ति ढहाई गई। विक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई, ड्रग्स मामले में पटियाला जेल में है बंद। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक समेत अन्य 18 अप्रैल को इन पर आरोप तय होंगे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली में टीआरएस नेताओं का धरना, केंद्र की धान खरीद नीति का विरोध किया। दिल्ली में केंद्र के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का प्रदर्शन, किसान नेता राकेश टिकैत भी प्रदर्शन में शामिल। पश्चिम बंगाल के हंसकाली रेप केस में सीबीआई जांच की मांग, कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। जातिगत जनगणना की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टली, 4 हफ्ते के बाद होगी सुनवाई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 137 नए मामले सामने आए, एक भी मौत दर्ज रही। नोएडा के एक ही स्कूल के 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव, स्कूल बंद किया गया। चीन में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,509 मामले, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। कई नए रूप को जन्म दे रहा है ओमाइक्रॉन, एंटी-एजी कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एन के रोना ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। जैसलमेर में हेलेना मिसाइल का हुआ परीक्षण, एयरफोर्स और डीआरडीओ के अधिकारी रहे मौजूद। एईएस से निपटने की तैयारियों में लापरवाही पर सिविल सर्जन पर गिरी गाज, सरकार ने सस्पेंड किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों की घेरेबंदी की, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 488 ग्राम हेरोइन के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार, 60 करोड़ की 15 किलो हेरोइन बरामद। दिल्ली के संगम विहार में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुणे के अहमदनगर में हादसा, कार से टकराने के बाद होटल में घुसी बस, 1 की मौत, 25 जख्मी। पटना में जेल विभाग के एआईजी के ठिकानों पर निगरानी विभाग की रेड, लाखों रुपए बरामद, कई दस्तावेज मिले। गुरुग्राम गौ तस्कर मामले में पुलिस ने सभी 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, पीछा करने पर गौ रक्षकों पर फेंकी जिंदा का। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में झुग्गियों में लगी आग, गौशाला तक पहुंची, कई गाय की आग में जलने से हड़कंप। महाराष्ट्र के बीड में प्रेमी ने की लड़की के पिता की हत्या, एक तरफा प्यार का धमाका। पुणे में स्कूली बच्चों से भरे ऑटो का हुआ एक्सीडेंट, 11 बच्चे जख्मी। श्रीलंका में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोग, बाजार में दैनिक आवश्यकता के सामान की भी हो रही किल्लत। श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन, विदेशी पर्यटकों ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया। श्रीलंका के हालात पर दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा ने कहा, नागरिकों को राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए तत्काल समाधान की जरूरत। रूस ने हेलीकॉप्टर KA-52 से किया यूक्रेन पर हमला, एयरक्राफ्ट सिस्टम और सैन्य उपकरण तबाह किए। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा।
मैकोलीव में हुआ तेज धमाका, धमाके से दहला शहर, तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन में फायरिंग करते देखे बख्तरबंद वाहन BRDM-2 और BMP-1, सामने आया फायरिंग का नया वीडियो। रूस का यूक्रेन पर हमला लगातार जारी, कीव के 227 नागरिकों की मौत। चीन में हालात हो रहे बेकाबू, शंघाई में घर की बालकनी में खड़े होकर चिल्लाते नजर आए लोग, सामने आया वीडियो। वार्नर म्यूजिक इंडिया के साथ जैकी भगनानी ने मिला हाई टैगेट श्रॉफ के इंग्लिश पॉप गाने को दुनिया भर में करेंगे लॉन्च। दलापति विजय की 20 ने उड़ाए होश, फिल्म के ट्रेलर में फैंस में बड़ी उत्सुकता, 13 अप्रैल को होगी रिलीज फिल्म। RRR के स्टार रामचरण ने सलमान खान को दिया धन्यवाद, जाहिर की बॉलीवुड में काम करने की इच्छा। रिलीज से पहले ही KGF चैप्टर 2 ने मचाया धमाल, एडवांस बुकिंग में RRR को छोड़ा पीछे। KGF फेम यश ने सलमान खान को दिया जवाब, बताया साउथ में क्यों नहीं चलती बॉलीवुड की फिल्म। बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी रणबीर और आलिया 15 अप्रैल को बनेंगे शादी के बंधन में, मुंबई में रणबीर के घर पर होगी शादी। सामने आया फिल्म फूले का फर्स्ट लुक, प्रतीक गांधी महात्मा फूले और पत्रलेखा सावित्रीबाई फूले का किरदार निभाएंगी। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट टली, अब 22 अप्रैल को फिल्म रिलीज की जाएगी। तो कश्मीर फाइल्स के बाद 2 फिल्में बनाएंगे विवेक अग्निहोत्री, बताएंगे रोंगटे खड़े करने वाले अनकहे सच। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आदित्य रॉय कपूर, पिछले हफ्ते एक मैगजीन के कवर पेज पर छाए थे आदित्य रॉय। दुनिया के टॉप 4 क्रिकेट स्टेडियम में की जाएगी चुगदा एक्सप्रेस की शूटिंग, अनुष्का शर्मा फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन अजय देवगन की रन में 34 का दूसरा ट्रेलर आउट, अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। फिल्म खतरा को थिएटर में नहीं मिल रही जगह, राम गोपाल वर्मा का आरोप, कहा लेस्बियन थीम की वजह से नहीं कर रहे रिलीज। और पश्चिम बंगाल के नदिया के हंसखाली में एक नाबालिग के साथ बर्थडे पार्टी में गैंग रेप हुआ। इस मामले में टीएमसी नेता के बेटे को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ममता बनर्जी के मामले पर दिए बयान के बाद अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। नाबालिग से रेप करने के आरोप में टीएमसी ग्राम पंचायत सदस्य के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। मामले के विरोध में बंगाल बीजेपी ने कल बंद बुलाया है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को लव अफेयर बताया और कहा कि पश्चिम बंगाल यूपी नहीं जहां हम लव जिहाद के खिलाफ अभियान चलाएंगे। एक्चुअल रेप হয়েছে না প্রেগন্যান্ট ছিল বা অন্য কোনো কারণ হয়েছে নাকি কেউ ধরে ধরে চড় মেরেছে, শরীরটা খারাপ হয়েছে, লাভ অ্যাফেয়ার্স তো ছিলই, বাড়ির লোকেরাও সেটা জানতো, পাড়ার লোকেরাও জানতো। এখন যদি কোনো ছেলে মেয়ে কেউ কারোর সাথে প্রেম করে, সেটা আমার আটকানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা ইউপি নয় যে লাভ জিহাদ নিয়ে আমি প্রোগ্রাম শুরু করব, এটা তার স্বাধীনতা। और ममता बनर्जी को जवाब देते हुए बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये भी सुनिए। হাঁসখালির ঘটনা এবং হাঁসখালির ঘটনা নিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রীর যে অত্যন্ত নিম্নরুচির বক্তব্য, কেউ প্রেম করলে আমি কি করব, এই যে প্রেগনেন্ট মহিলা ছিল তার দাহ হয়ে গেল, উনি ওই নাবালিকাটি প্রেগনেন্ট ছিল, লাভ অ্যাফেয়ার্স ছিল, এগুলো মুখ্যমন্ত্রী জানলেন কোথায়? দাহটাকে আটকালেন না কেন পুলিশ দিয়ে? পোস্টমর্টমটা হলো না কেন? হাঁসখালি আমাদের 1 নম্বর ইস্যু এবং আগামীকাল হাঁসখালিতে আমি এবং আমার কলিগ এমএলএরা অনেকে যাব। और आखिर दिल्ली के द्वारका में चिलचिलाती धूप में पेरेंट्स सड़कों पर क्यों उतर आए? टाइम्स नाउ भारत संवाददाता हर्षा की ये रिपोर्ट आपको बताएगी और समझाएगी। तस्वीरें दिल्ली के द्वारिका की है, जहां बढ़ती फीस के विरोध में अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूल के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने हाथ में रस्सी बांधकर स्कूलों की मनमानी पर अपना विरोध जताया।
हाथों में रस्सी बांधकर विरोध जताने वाले ये अभिभावक संदेश देना चाहते हैं कैसे स्कूलों ने लूट मचाई है, कैसे माता पिता को अपनी मनमानी की रस्सियों में प्राइवेट स्कूलों ने बांध दिया है। पेरेंट्स का कहना है कि जब तक स्कूल अपनी मनमानी बंद नहीं करेंगे वो विरोध जारी रखेंगे। और अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पर गौ तस्करों ने बचने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक 30 जून से शुरू होने वाली यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही श्रद्धालु का हेल्थ सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट फोटो होना जरूरी है। 13 से 75 साल के बीच की उम्र वाले ही यहाँ आवेदन कर सकेंगे। 6 महीने से ज्यादा गर्भवती महिला को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। शराब की बोतलें, 1 कार और 3 यार, ये तस्वीर नेचर के उस नायाब नमूने को बर्बाद करने की कोशिशों में गिनी जाएगी जिसे कोई लापरवाही अंजाम दे सकता है। ये लद्दाख की झील है, जहां कुछ बेपरवाह टूरिस्ट अपनी लापरवाही का परिचय दे रहे हैं। झील में टेबल पर मैखाना सजाकर ये तीनों कार दौड़ा रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने पर्यटकों को चेतावनी देते हुए कहा था कि प्रकृति का सम्मान करें, लेकिन इन लोगों के संस्कार देखकर ये उम्मीद शायद बेमानी है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया है। राजस्थान ने 3 रनों से लखनऊ को हराकर सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की है। 165 रन का पीछा करते हुए राहुल की टीम 162 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है। उधर दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़े अंतर से हरा दिया। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली ने 44 रन से श्रेयस अय्यर की टीम को हरा दिया। इस मैच में अक्षर पटेल ने अपने आईपीएल में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। बिहार में अजीबोगरीब तरीके से चोरी हुए पुल के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सिंचाई विभाग का एसडीओ ही पुल चोरी का मास्टरमाइंड निकला है और एक आरजेडी कार्यकर्ता को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि चोरी हुए पुल का लोहा नासरीगंज में कबाड़ी की दुकान से बरामद किया गया है। फिल्मी स्टाइल में चोरी किए गए इस केस में एसआईटी ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को दबोच लिया है। 3 दिन पहले ही नासरीगंज के नहर पर बना पुल चोरी हुआ था। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे की आए दिन पोल खुलती रहती है। ऐसी ही एक और तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से सामने आई है, जहां जिंदा रहते शख्स को पहले तो ठीक से इलाज नहीं मिला और जब उसकी मौत हो गई तो शव ले जाने के लिए परिजन को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ। व्यवस्था की मार झेल रहे परिवार वालों को युवक का शव ठेले पर रखकर ही घर ले जाना पड़ा। बिहार में अजीबोगरीब तरीके से चोरी हुए पुल के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सिंचाई विभाग का एसडीओ ही पुल चोरी का मास्टरमाइंड निकला है और एक आरजेडी कार्यकर्ता को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि चोरी हुए पुल का लोहा नासरीगंज में कबाड़ी की दुकान से बरामद किया गया है। फिल्मी स्टाइल में चोरी किए गए इस केस में एसआईटी ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को दबोच लिया है। 3 दिन पहले ही नासरीगंज के नहर पर बना पुल चोरी हुआ था। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे की आए दिन पोल खुलती रहती है। ऐसी ही एक और तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से सामने आई है, जहां जिंदा रहते शख्स को पहले तो ठीक से इलाज नहीं मिला और जब उसकी मौत हो गई तो शव ले जाने के लिए परिजन को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ। व्यवस्था की मार झेल रहे परिवार वालों को युवक का शव ठेले पर रखकर ही घर ले जाना पड़ा। और आप बात करते हैं जेएनयू में हुए कांड की। जेएनयू विद्वता के लिए जानी जाती है और आप ऐसे तो नारा देंगे भाई भाई तिरंगा लेके घूमेंगे और एक दिन उसको उसकी पूजा पद्धति पे आप उसके बगल में बैठ के मीट खाएंगे, मटन खाएंगे, चिकन खाएंगे। राजनीति होनी चाहिए, राजनीति सीखनी चाहिए, लेकिन नफरत और बंटवारे की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी देश का भला नहीं कर सकती।
जब तक नाम नहीं बदला जाएगा, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, तो इसलिए जेएनयू का नाम बदल करके वीर सावरकर विश्वविद्यालय किया जाए। किसी की भी आस्था का विषय होता है, श्रद्धा का है। अगर आप उसमें यकीन नहीं करते तो आप चुपचाप रहिए। उसको डिस्टर्ब करना, उसको विरोध करना, इसका तो कोई कारण नहीं था। हम देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? ऐसे वाद विवादों पे इतनी मारामारी हो सकती है, ये दिल को दर्द पहुंचाने वाली बात है। की आस्था के साथ, इस किसी भावना के साथ ये खिलवाड़ करने और बदनाम करने की एक साजिश का हिस्सा लगता है। अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स का जो दुरुपयोग कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कर रहे हैं, उससे देश का और समाज का नुकसान होता है। तो सियासतदानों में ये जुबानी जंग जेएनयू को लेकर हो रही है। जेएनयू में नई जंग की शुरुआत हो गई है और ये जंग है रामनवमी पर, नॉनवेज खाने पर। रामनवमी के दिन जेएनयू में हवन हुआ और इसी के साथ इसके नाम एक और विवाद, एक और कांड जुड़ गया। सबसे पहले आपको जेएनयू की नई बवाली फिल्म दिखाते हैं, मामला समझाते हैं, फिर उस पर इंडिया का ओपिनियन पोल बताएंगे। ये जेएनयू से रिलीज हुई नई पिक्चर, मार धाड़ और एक्शन से भरपूर। जेएनयू में छात्रों के दो गुटों के बीच जबरदस्त तांडव हुआ। एक तरफ एबीवीपी के छात्र थे, दूसरी तरफ आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन के स्टूडेंट्स। जेएनयू का विवादों से पुराना नाता रहा है। यह आए दिन ऐसे ही सीन देखने को मिलते हैं। इस बार रामनवमी पर कावेरी हॉस्टल में हवन पर बखेड़ा हुआ। मौका रामनवमी का था। कावेरी हॉस्टल में एबीवीपी के छात्रों ने हवन का आयोजन किया था। यहीं से एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच विवाद शुरू। शाम होते होते छोटा सा विवाद राइट और लेफ्ट के बीच बड़ी लड़ाई में बदल गया। मारपीट, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भरपूर तरीके से। विवाद की इनसाइड स्टोरी यह है कि कैंपस के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा और नॉनवेज खाने को लेकर झगड़ा हुआ। अब दोनों ही पक्ष आरोप प्रत्यारोप का अपना खेल खेल रहे हैं। जेएनयू में कभी भी इफ्तार पार्टी में चिकन नहीं बनता है, नॉनवेज नहीं बनता है। आप किसी भी मुस्लिम छात्र से पूछ लीजिए। जेएनयू में जिस जगह पे मेस के अंदर हमारे पास वीडियो है, उसी स्थान पे एक दीवार पीछे मेस के अंदर इफ्तार पार्टी चल रही है, लोग रोज़ा कर रहे हैं और जस्ट बाहर, अब मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, लोग जो है पूजा कर रहे हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और एनएसयूआई को इससे प्रॉब्लम है। रामनवमी की पूजा जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में होगी। कार्यक्रम 3 दिन पहले ही तय था। रामनवमी की पूजा कुरुक्षेत्र का मैदान जंग बन जाएगा, ये कोई नहीं जानता। लड़ाई हुई भी तो रामनवमी के दिन और बहाना बना मेस में पकाया गया नॉनवेज। हर हॉस्टल में नॉनवेज का ऑप्शन रहता है। स्टूडेंट्स चूज कर सकता है उसको वेज खाना है या नॉनवेज खाना है, और ये विदाउट फेल हर संडे जेएनयू के हर हॉस्टल में होता है। आज ऐसा क्या आ गया कि एबीवीपी ये वीट सप्लाई को रोका? दोनों पक्षों के बयानों से सच झूठ का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें सिर्फ सच ही बोलती हैं और ये कह रही हैं कि जेएनयू में बहुत गड़बड़ है।
रामनवमी के दिन हुई हिंसा में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अब प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता शुरू हो गई। आई सीधे वहीं ले चलते हैं आपको। A significant focus of our engagement pertains to the Indo-Pacific. We have seen, particularly over the last year, both an elevation and an intensification of the Quad. Our achievements in this regard have a larger resonance. Today, we will be reviewing all these matters and more. We will also be discussing contemporary developments, including, obviously, Ukraine, also Afghanistan, the Gulf, and the Indian subcontinent. I thank Secretary Blinken and Secretary Austin for receiving us today and look forward to our talks. तो भारत अमेरिका के बीच 2+2 स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच ये बातचीत होगी और लॉयड ऑस्टिन भी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एस जयशंकर वहां पर थे और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन के मसले के साथ साथ तमाम अहम मुद्दों पर बात होगी और उन मसलों में अफगानिस्तान भी होगा। 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता है ये इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस तरह की बातचीत में सामरिक समझौते भी शामिल होते हैं, कूटनीति भी शामिल होती है और साथ ही साथ बहुत से जो ऐसे पहलू हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दो देशों के बीच जिन चीज़ों को लेकर रिजॉल्व नहीं हो पाती चीज़ें, उन पर बातचीत होती है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि अगर रूस से भारत तेल का आयात करता है तो वो किसी भी तरह से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं। और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इस बीच सुर्खियों का रुख करते हैं, यानी हेडलाइंस देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक। पीएम ने यूक्रेन के हालात पर चिंता जताई, जंग रोकने के लिए पुतिन से सीधे बात करने का सुझाव दिया। अमेरिका में राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने जो बाइडेन से की मुलाकात। पेंटागन में रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से भी राजनाथ ने वैश्विक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के नए पीएम के तौर पर शपथ ली। नेशनल असेंबली में निर्विरोध चुने गए पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहबाज को बधाई दी। श्रीलंका में हो रहे प्रदर्शनों पर पीएम राजपक्षे ने की शांति की अपील। कहा विरोध प्रदर्शन के चलते देश को हो रहा है नुकसान, पर्यटक कैंसिल कर रहे हैं अपनी बुकिंग। दिल्ली में सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग। पीएम आवास पर मोदी के साथ की अहम बैठक। अमित शाह से भी मिले योगी, राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष बीजेपी में शामिल। डीके त्यागी और आशीष कपूर भी बीजेपी के साथ। आपने हिमाचल में संगठन को भंग किया। झारखंड के देवघर में पर्यटकों का रेस्क्यू जारी। सेना के हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। 15 लोग ट्रॉलियों में अब भी फंसे, 30 को सुरक्षित निकाला गया, 3 की मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी में एक बार फिर डराने लगा कोरोना। नोएडा के एक स्कूल में 13 बच्चे और 3 टीचर कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित होने वाले बच्चों में 6वीं, 8वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट शामिल। बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी रणबीर और आलिया 15 अप्रैल को बंधेंगे शादी के बंधन में। मुंबई में रणबीर के घर पर होगी शादी। घर को सजाने के लिए तैयारियां शुरू।